नमस्कार दोस्तों, स्वागत है विद्यार्थी 2.0 होता। आज आपके लिए बिहार एसएससी इंटर स्तरीय 2023 के लिए जीएस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। चलिए पहला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ऑप्शन ए है चिल्का झील, ऑप्शन बी है पुलिकट झील, ऑप्शन सी है संभार झील, ऑप्शन डी है वेम्बनाथ झील। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो है खारे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए यानी चिल्का झील। तो 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कुश्ती के लिए दिया गया। आप लोग ऑप्शन को पढ़ते रहिएगा। राहुल बाला साहेब अवेयर, बजरंग पुनिया, ऑप्शन सी है विनेश फोगाट, ऑप्शन डी अमित कुमार धनखड़। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विनेश फोगाट को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कुश्ती के लिए प्रदान किया गया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने इस निंदा को दंडनीय अपराध घोषित किया। ऑप्शन ए है औरंगजेब, ऑप्शन बी है बाबर, ऑप्शन सी है जहांगीर, ऑप्शन डी है शाहजहां। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए औरंगजेब। औरंगजेब ने इस निंदा को दंडनीय अपराध घोषित कर दिया था। चलिए अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्तीय आयोग का गठन कर सकता है। ऑप्शन ए है संबंधित राज्य का पंचायतीकरण मंत्री, कि संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री, संबंधित राज्य का वित्त मंत्री, संबंधित राज्य का राज्यपाल। तो 4 का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, संबंधित राज्य का राज्यपाल क्या कर सकता है, वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन करने के लिए वित्तीय आयोग का गठन करा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष किस तिथि को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अब आगे क्वेश्चन 6 नंबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित करें। इधर पुस्तक का नाम है, इधर लेखक का नाम है, तो इसमें आपको मैच करना है। तो देखिए आई डू व्हाट आई डू, इसके राइटर कौन है, तो इसके रघुराम राजन। माई कंट्री माई लाइफ, इसके राइटर कौन, तो एल के अडवाणी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू है। इम्परफेक्ट संजय मांजरेकर। तो देखते हैं पहला का ऑप्शन सी किस में दिया है। तो देखते हैं इसमें दिया है पहला का इसमें दिया है, पहला का ये वाला सी दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन है, कोरोना रोग को यानी कोविड-19 का पहला केस भारत के किस राज्य में मिला था। ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केरल में कोविड-19 का पहला केस भारत में मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, महिला उद्यमियों को सूक्ष्म वित्त उपलब्ध कराने वाली योजना कौन सी है। जन धन योजना, उज्ज्वला योजना, महिला समृद्धि योजना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महिला समृद्धि योजना। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले घटित हुई। पूर्ण स्वराज की घोषणा से, दांडी मार्च, गांधी इरविन समझौता, क्रिप्स मिशन की असफलता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दांडी मार्च। दांडी मार्च से पहले कौन सी घटना हुई थी, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री द्वारा 73वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। पीवी नरसिम्हा राव, राजीव गांधी और चंद्रशेखर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव। 73वां संविधान संशोधन इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। चलिए अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से देखिए और पढ़ते रहिए, याद करते रहिए, जो बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, बर्मा किस वर्ष ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्त हुआ। 1948 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में, 1942 में, 1939 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बर्मा, जिसको म्यांमार के नाम से जाना जाता है, वो 1948 ईस्वी में ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्त हुआ था। और हमारा भारत देश 1947 ईस्वी में आजाद हुआ था। चलिए आगे क्वेश्चन है 12 नंबर, देश का पहला फ्रेट विलेज बनेगा, कहाँ पर बनेगा, चेन्नई में, वाराणसी में, विशाखापट्टनम और गोवा में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोवा में का फ्रेट विलेज पहला बनेगा। चलिए 13 नंबर है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे। चंद्र प्रभु, ऋषभ देव, नवमीनाथ,
पार्श्वनाथ। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे, लेकिन बोल रहे 23वें तीर्थकार तो पार्श्वनाथ, और बोलेगा 24वें तीर्थकार तो महावीर थे। चलिए अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मृत ज्वालामुखी है? माउंट फ्यूजियम, माउंट एटाना, माउंट पोपा, ट्राम्बेली। तो इसका राइट आंसर मृत ज्वालामुखी इसमें हो जाएगा माउंट पोपा। चलिए अब 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत को विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटी मिशन, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो मेक इन इंडिया यानी भारत को विनिर्माण यानी स्वयं पर केंद्रित करने के लिए मेक इन इंडिया, इंडिया को क्या किया गया? बढ़ावा देना, प्रारंभ करने की योजना शुरू है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कौन सी है? ताशकंद, आबू धाबी, अंकारा, अशगाबाद। इसका राइट आंसर तुर्कमेनिस्तान के राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनकी राजधानी क्या है? अशगाबाद है। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। आई होप आप लोग को अच्छे से याद होता होगा। आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ा गहरा स्थलबद्ध एवं समुचित सुरक्षा युक्त बंदरगाह है? विशाखापत्तनम, चेन्नई, तुतुकुड़ीन और पारादीप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम जो है सबसे गहरा बंदरगाह है और यह प्राकृतिक बंदरगाह है भी है, और यह क्या है? सुरक्षा युक्त बंदरगाह है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस टीम ने आईपीएल मुकाबला 2019 जीता था? राजस्थान रॉयल, चेन्नई सुपर किंग, मुंबई इंडियंस और आगे क्या है? रॉयल चैलेंजर्स, रॉयल चैलेंजर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस 2000 आईपीएल मुकाबला 2019 को क्या किया था? जीता था। चलिए 19 नंबर है, पंजाब में भूमि क्षति का प्रमुख कारण, क्योंकि जानते हैं पंजाब में सबसे 5 नदियों को भूमि का, तो अतिचारण, गहन कृषि, अति सिंचाई, निर्वनीकरण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अति सिंचाई द राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्रिकेट कैप्टेंसी एंड कंट्रोवर्सी। 20 नंबर क्वेश्चन है, क्रिकेट कैप्टेंसी एवं कंट्रोवर्सी नामक पुस्तक की नवीन घटनाओं पर आधारित है। तो महेंद्र सिंह धोनी के, कपिल देव, अजहरुद्दीन, सौरव गांगुली। तो देखिए क्रिकेट कैप्टेंसी एवं कंट्रोवर्सी जो है ना, सौरव गांगुली से रिलेटेड पुस्तक है, यानी इनके जीवन पर आधारित घटनाओं पर आधारित है। 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? संचालन समिति का दिया जीबी मौलांकर, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति बी.आर. अम्बेडकर और आगे संघीय समिति क्या हो जाएगा? जवाहरलाल। तो इसमें देखिए ये जो संचालन समिति जीबी मौलांकर क्या है? ये सुमेलित नहीं है संचालन समिति की जो। चलिए आगे बढ़ते 22 नंबर क्वेश्चन, हिमा दास जिन्होंने वर्ष 2019 के कालानेडो चौक रिपब्लिक के स्वर्ण पदक जीता था। स्वर्ण पदक किसमें जीता था? ऑप्शन है बैडमिंटन से, कुश्ती से, एथलेटिक्स से, फुटबॉल से। तो स्वर्ण पदक इन्होंने एथलेटिक्स यानी दौड़ से जीता था, दौड़ से रिलेटेड है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है, 23 नंबर, पेसो निम्नलिखित में से किस देश की मौद्रिक इकाई है? मालदीव, सीरिया, कतर, फिलीपींस। किस देश की मौद्रिक इकाई है? तो आप लोग इसको बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिलीपींस की मौद्रिक इकाई है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 में किसने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरा कार्यकाल जीता? ऑप्शन है जेनिस सिपली, जेसी नड्डा ऑर्डर, बिल इंग्लिश, हेलन क्लार्क। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेसिंडा आर्डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में कौन सी नदी दर्रा यानी भ्रंश घाटी से क्या होती है? बहती है? नर्मदा नदी, गंगा नदी, कावेरी नदी, कृष्णा नदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा और ताप्ती जो क्या है? भ्रंश घाटी से होकर बहती है, जो क्या गिरती है? अरब सागर में मिलती है। 26 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन इसरो के वर्तमान अध्यक्ष है? सतीश धवन, एएस किरण कुमार, के सिवन, विक्रम साराभाई। तो इसका राइट आंसर याद रखिए के सिवन क्या इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं। चलिए 27 नंबर है, राजा रवि वर्मा कौन थे? चित्रकार, कवि, राजनीतिज्ञ, धर्मशास्त्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्रकार थे। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए खाली स्थान आरक्षित है। 28 नंबर क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है 86, ऑप्शन बी 83, ऑप्शन सी 84, ऑप्शन डी
85। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी 84। 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो डायरेक्ट हम लोग जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे तीनों गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया था। 30 नंबर क्वेश्चन, भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावित हुई? 2003, 2000, 2001 और 2002। तो भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावित हुई? तो 2002 ईस्वी से। चलिए आगे देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, पोर्टो नोवो निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? लाइबेरिया, अंगोला, गेबोन, बेनिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेनिन। की राजधानी क्या है? पोर्टो नोवो। पोर्टो नोवो। अब 32 क्वेश्चन है, पाल घाट स्थित है? तो इसका राइट आंसर हम जानते हैं कि कोयम्बटूर एवं पलकड्डा के बीच स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, 33 नंबर, पुस्तक बी आर डिस्प्लेस्ड का लेखक कौन है? पुस्तक बी आर डिस्प्लेस्ड का राइटर कौन है? तो सुधा मेनन, अमीन लोढ़ा, मलाल यूसुफजई, यशवंत सिंह। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सी द इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं, यानी मलाल यूसुफजई। आगे देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन, जापान का कौन सा बंदरगाह रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? टोक्यो, ओसाका, नागासाकी, योकोहामा। योकोहामा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 34 का डी हो जाएगा। योकोहामा को हम लोग रेशम के बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, जो कहाँ स्थित है? तो जापान में स्थित है। चलिए अब आगे क्वेश्चन को देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन, 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे प्रवासी भारतीय सम्मान 2019 से पुरस्कृत किया गया? प्रताप रेड्डी, राजेंद्र कुमार जोशी, कमल कसात, उमेश सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र कुमार जोशी को 2019 में प्रवासी भारतीय सम्मान से पुरस्कृत किया गया था। 36 नंबर क्वेश्चन है, 36 नंबर, भारत में सबसे लंबा समुद्र तट सी बीच कहाँ है? चपेरा तट, दीव तट, अक्सा तट, तो मरीन बीच, यानी सबसे लंबा कौन है? मरीन बीच। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोक लेखा समिति को हम लोग क्या कहते हैं? प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन। चलिए 38 नंबर है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने प्रारंभ की? तो मैकाले ने। 39 नंबर है, भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक क्रियाकलापों में अल्पकालिक संकुचन और विस्तार को क्या कहते हैं? विस्तार, मंदी, घाटा, व्यवसाय चक्र। तो इसको कहते हैं व्यवसाय चक्र, यानी उतार चढ़ाव होता रहता है, तो यानी व्यवसाय का जो चक्र है चलता रहता है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कोयला भंडार में सबसे अधिक समृद्ध है? ब्रह्मपुत्र घाटी, दामोदर घाटी, महानदी घाटी, गोदावरी घाटी। तो हम लोग जानते हैं कि कोयला सबसे अधिक झारखंड में पाया जाता है, यानी दामोदर घाटी। 42 नंबर है, गांधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? हिंद रोमन, हिंद यूनानी, हिंद इस्लामी, हिंद चीनी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है हिंद यूनानी। गांधार कला जो है हिंद यूनानी कलाओं का संयोजन है। चलिए आगे 43 नंबर क्वेश्चन है, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? यानी उत्तराखंड। नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड। नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड। 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से उद्योग को सूर्योदय का उद्योग कहा जाता है? यानी सूर्योदय, लोहा और इस्पात, सूती वस्त्र, सूचना प्रौद्योगिकी, चाय और कॉफी। देखिए सूचना प्रौद्योगिकी का विस्तार आजकल तेजी से हो रहा है, तो इसके लिए हम लोग उसको बोलेंगे सूर्योदय उद्योग। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पत्रिका के क्षेत्र में सर्वोत्तम योगदान के लिए दिया जाता है? तो आस्कर पुरस्कार, बुकर पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार, सुल्तीमन पुरस्कार। इसका राइट आंसर है पुलित्जर पुरस्कार जो है ना पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए आगे 46 नंबर क्वेश्चन है, अलीगढ़ में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? अब्दुल गफार थे कि राजकुमारी अमृत कौर, हकीम अजमल खां, सर सैयद अहमद खां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हकीम अजमल खां। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं, 47 नंबर क्वेश्चन की ओर। आप लोग क्वेश्चन को पढ़ते रहिए और ऑप्शन भी पढ़ते रहिए और आंसर बनाइए। भूमध्यवर्ती क्षेत्र में गहन वाष्पन के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? तो संवहनीय वर्षा।
48 नंबर है, वॉल स्ट्रीट में शेयरों के मूल्य अत्यधिक गिर जाने पर क्या पड़ेगा। तो वॉल स्ट्रीट यानी जो शेयर मार्केट से रिलेटेड है, उनका मूल्य अत्यधिक गिर जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो महामंदी की स्थिति शुरू हो जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े लोग, अमीर लोग इसमें पैसे इन्वेस्ट करते हैं। चलिए अब आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। 49 नंबर, किस संस्था ने 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता। यूनिसेफ, IMF, WHO, WFP। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा WFP, विश्व खाद्य प्रोग्राम इज द राइट आंसर। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है, नाथपा झाकड़ी परियोजना किस निम्नलिखित में से किस नदी पर है। ब्यास नदी, झेलम नदी, रावी नदी और सतलज नदी। तो आपको इसमें से बताना है किस नदी पर है। तो ये है सतलज नदी। तो इस प्रकार से आप लोग का सेट 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त होता है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेट प्रैक्टिस 2 में। तो कैसा लगा आपको यह वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।